नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रार रहमानी। बीजेपी जिस तरीके से तमाम रणनीति बदलती नजर आ रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, ऐसे में उन्होंने नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को, दिग्गज नेता को, जो कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं, अगर मोदी कैबिनेट की बात की जाए तब भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन उसके बावजूद भी नितिन गडकरी जो है वो पार्टी के साथ डटे हुए हैं और उन्होंने कई बार इस बयान को जारी कर दिया है अब तक के जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कई मीडिया संस्थानों ने उनको लेकर के कई तरीके की खबरें जो है वो चलाई थी, जिस पर उन्होंने एक तरीके से सख्त अल्फाज में ये बात कही थी कि इस तरीके की गलत खबर फैलाने वालों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नितिन गडकरी की अगर बात की जाए तो वो जितने समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं उसके बाद बीजेपी से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी से उन्होंने एक पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए नहीं उनसे जुड़ने का फैसला लिया। वो एक तरीके से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं बीजेपी से और वो कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते नजर आएंगे। ऐसे में मेरे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्रांति जी। उनसे जानेंगे कि नितिन गडकरी की जीवन यात्रा कैसी रही, राजनीति में उन्होंने किस तरीके से अपने कद में इजाफा किया और लगातार कई बार उनको बीजेपी के सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। एक बार ऐसा भी मौका आया जब उनको महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर गद्दी संभालनी थी, लेकिन पार्टी हाईकमान के तमाम फैसलों पर उन्होंने हमेशा लब्बैक कहा है और अभी जब पार्टी ने उनको संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया तब भी उन्होंने उस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि नितिन गडकरी को आने वाले दिनों में क्या पार्टी कोई और बड़ा पद दे सकती है? इससे भी कोई बड़ा पद क्या उनको मिल सकता है पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो कि आज के दौर में एक नेता अपने पार्टी के प्रति वफादार रहे वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अभी जो कांग्रेस का जो हाल हो रहा है, जो हश्र हो रहा है, उस बीच में तमाम जो नेता है जो वहाँ पर अपने दिलो दिमाग में कांग्रेस की छवि लेकर के चल रहे थे, वो आज साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। वैसे ही बीजेपी के अंदर जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो आगे चल कर के क्या कदम उठाएंगे वो किसी को नहीं पता है। लेकिन आज के दौर में अगर नितिन गडकरी इतनी वफादारी जो है वो बीजेपी के प्रति दिखा रही है, चाहे बीजेपी ने उनके लिए कुछ भी फैसले लिए हो, बिल्कुल चुप करके उस फैसले को माना है और उसके बाद जो है हमेशा वो दिखाई दिए हैं कि बीजेपी के फ्रंट चेहरे के रूप में खेला करते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी का एक बड़ा फैसला नितिन गडकरी के लिए सामने आया और नितिन गडकरी ने उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, बीजेपी के खिलाफत में कोई शब्द नहीं कहे। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल साफ करती है कि बीजेपी ने नितिन गडकरी के लिए कुछ ना कुछ नया तो सोच रखा है। देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस की जगह पर एकनाथ शिंदे को जो है वो मुख्यमंत्री पद दिया गया था तो देवेंद्र फडणवीस को जो है वो सहानुभूति दी गई थी कि आप अभी शांत रहिए, आपको 1-2 दिन के बाद जो है एक बड़ा पद ज़रूर मिलेगा। और देखिए, अब एक बड़े पद से जो है वो नवाज दिया गया है यहाँ पर। वैसे ही अब गडकरी के लिए भी यही कयास लग सकते हैं और यही अटकलें सामने आ सकती हैं कि जो बीजेपी जो है उनसे जो भी वादा कर चुकी होगी पर्दे के पीछे, क्योंकि बाहर की कहानी तो बस इतनी है कि गडकरी को कहा और गडकरी ने बात मान ली चुपचाप। तो देखिए, पर्दे के पीछे जो कहानी बनी है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन कयास यही लग रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो है एक बहुत अच्छी मिठाई का पैकेजिंग जो है वो गडकरी के घर पहुंचाया गया है और उनको कहा गया है अभी आप शांत रहें, जो समय आने पर जो है आपको आपका अहम पद ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि अभी आगामी समय में बीजेपी कोई बड़ा फैसला एक और गडकरी के हक में ले सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता एक तरीके से उनका सम्मान करते हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर अगर विपक्ष के तौर पर भी उन्होंने जब कई बार अपनी बागडोर संभाली उस समय भी उनकी शब्दावली कहीं ना कहीं सही हुआ करती थी और अब भी कई विपक्षी दल के नेता उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। यही उनकी जो एक तरीके से उपलब्धता है, क्योंकि लगातार उन्होंने कई मंत्रालय को एक तरीके से संभाला है और अभी जबकि उनके पास जो बड़ा मंत्रालय है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो, और लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने हावी का जाल बिछाया है ये उनकी एक तरीके से
कामयाबी है। आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप नज़र डालते हैं तो हर जगह आपको रोड का जाल इस वक्त नज़र आएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण योजना जो है मोदी सरकार की भारत माला योजना, उस योजना को भी सफल बनाने के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े कदम जो है वो उठाए हैं और देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने के लिए तमाम फैसले लिए भी हैं। ऐसे में पार्टी के सूत्र बताते हैं बीजेपी के नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी उनसे एक तरीके से ऊब चुकी है या पार्टी उनको अब केंद्रीय नेतृत्व में नहीं रखना चाहती है, बल्कि बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एक तरीके से परंपरा है कि जो भी नेता पार्टी को समय देता है पार्टी भी उनको सम्मान देती है। और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि 90 के दशक से पार्टी से जुड़े हुए नेताओं में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने पार्टी से जब जुड़ने का फैसला लिया था, जब शुरुआती दिनों में जुड़े थे उस समय वो पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, जब उस समय जो प्रचार प्रसार का माध्यम हुआ करता था, दीवारों को रंग करके उस पर जो है एक तरीके से चित्र बनाना, ये सारे काम भी उनके द्वारा किए गए थे। तभी जाकर के आज वो महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार उन्होंने कार्यकाल संभाला है और एक बार जब उनको एकनाथ शिंदे के नीचे अंतर्गत काम करने का निर्णय पार्टी हाईकमान के द्वारा लिया गया तो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। फिर उसको पार्टी ने उनको इनाम के तौर पर संसदीय बोर्ड में भी शामिल किया, केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया। तो ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहा जाता है बीजेपी के सूत्र के द्वारा, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस का हिस्सा है और इस तरीके से बीजेपी हर अपने नेताओं को जो है सम्मान देती है। तो ये किसी भी तरीके से नितिन गडकरी का जो है अगर आप कहें तो उनके अपमान के तौर पर आप नहीं दे सकते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि दरअसल नितिन गडकरी को हटाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है, तो अब क्या देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर बीजेपी को महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव होने हैं या महाराष्ट्र में पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 18-19 महीनों बाद, तो ऐसे में क्या बीजेपी को और ज़्यादा फायदा होता नज़र आएगा उन चुनाव में और ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत जो है वो देखने को मिल सकती है? देखिए, चुनावी माहौल में जनता का जितना जो है वहाँ पर भूमिका रहेगी, उस भूमिका को अगर हम देखें तो वहाँ पर बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे को उतने ज़्यादा वोट प्रतिशत मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर जनता की भूमिका ना रही तो ज़रूर एकनाथ शिंदे और बीजेपी जीत सकते हैं, लेकिन अगर अभी इस समय जो सियासी माहौल बन चुका है, जो लोगों के जहन में बात जा चुकी है, उसको अगर मद्देनज़र हम देखें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो है वो ज़्यादा प्यार मान सम्मान मिल रहा है और उद्धव ठाकरे भी हर उस पार्टी के साथ इस वक्त गठबंधन करने में जुटे हुए हैं जो छोटी छोटी सी हैं और जिनका जनता के पास बिल्कुल कनेक्शन रहता है, जिनके पास अपने अपने गुट हैं, ना राज्य स्तर पर तो ना, लेकिन क्षेत्र स्तर पर जो है हम कह सकते हैं कि उन पार्टियों का अपना दबदबा रहता है और उन पार्टियों के साथ में इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है वो खड़े नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो इस चीज़ का फ़ायदा उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, दूसरा जो है उद्धव ठाकरे की छवि जो शिंदे की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि जब से शिंदे ने जो है धोखा दिया है तब से यहाँ पर जनता के दिलों में एक ही बात सामने आ रही है कि यहाँ उद्धव ठाकरे के साथ बुरा हुआ और हम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी और शिंदे को जो है बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो राजनीति में ये पशुपेश जो है वो हमेशा बना रहता है कि कौन नेता किसकी तरफ जाएगा और कौन नेता कौन सी पार्टी से विदाई लेकर के कौन सी नई पार्टी में जा सकता है। तमाम सवाल हमेशा बने रहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को लेकर के जो तमाम सवाल है उस पर उन्होंने खुद ही अंकुश लगा दिया कि अब इस तरीके की खबरों को ज़्यादा ना फैलाया जाए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले समय में नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी और कई बड़े इनामों से किस तरीके से नवाजती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।